उद्देश्य था लड़कियों में विज्ञान के क्षेत्र में जो विज्ञान के सब्जेक्ट्स हैं उनमें अच्छी नींव पैदा करना, यानी कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना। ये विज्ञान एक ऐसी चीज़ है, 1+1 2 ही होता है, 1+1 3 नहीं हो सकता। तो जब तक कि विज्ञान के प्रिंसिपल्स को कोई विद्यार्थी सीखेगा नहीं तो वो अच्छा विज्ञान की शिक्षा नहीं ले सकता और एक अच्छी रिसर्च नहीं कर सकता। तो हमारा मकसद ये था कि जितने भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, उसमें सिद्धांतिक रूप से वो सिद्धांत को समझें, उसके लॉजिक को समझें, प्रिंसिपल्स को समझें, और अगर वो समझ पाएंगे तो वो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकेंगे। सर, जैसे कि शहरी क्षेत्रों में तो शिक्षा के बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं और लड़कियों को विज्ञान की वजह से, पर ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियां इस मामले में काफ़ी तो हमारा दूसरा उद्देश्य ये भी था कि ग्रामीण क्षेत्र या छोटे शहरों में जो विद्यार्थी हैं उनको अच्छी साइंस शिक्षा दी जाए और उसका एक्सपोजर हो। जितने भी ये लड़कियां हैं ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की हैं, जो कि ट्यूशन को भी अफोर्ड नहीं कर सकते और ऐसे स्कूलों में भी जाती हैं जहाँ पर विज्ञान के टीचर बहुत कम होते हैं या टीचर नहीं हैं, तो लेकिन विज्ञान तो पढ़ रहे हैं और वो ट्यूशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, बहुत फंडामेंटल्स इसको नहीं आते थे। लेकिन हमारी जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम वो ऐसा है कि नंबर तो ले लेते हैं लेकिन उसका ज्ञान नहीं हो पाता। तो इसलिए इस चीज़ को हमने पूरा करने की कोशिश की है और इसको हम और इसका स्तर बढ़ाने की भी हम कोशिश करेंगे। सर, ये कुछ क्षेत्र में लगातार ये 3 साल से प्रयास चल रहा है, तो स्टेट लेवल पर इस तरह किस तरह? देखिए, हम एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं जिसको कि सरकार अपना सके। कोई भी व्यापक रूप से शिक्षा का कार्यक्रम किसी भी देश में किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं हो सकता। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसका प्रमोशन सरकार ही कर सकती है, लेकिन एनजीओ जो हमारी है वो एक ऐसे उदाहरण पेश करना चाहती है जिसको मल्टीप्लाई किया जा सके, जिसको स्केल अप किया जा सके। हम कोई सरकार को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, कोई भी देश में कोई भी एनजीओ नहीं कर सकते, लेकिन हम वो उदाहरण पेश कर सकते हैं, सक्सेसफुल मॉडल पेश कर सकते हैं जिसको राज्य सरकार या देश की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अपना सके। और हमें पूरा विश्वास है कि यह होगा, क्योंकि 2-3 महीने कैसे होते हैं, बच्चे बिल्कुल खाली होते हैं और कुछ करने को नहीं होता। और ये भी है कि अगर वो अच्छी चीज़ करें, कोई खेल खेलें या खेलने में वो रुचि रखें, किसी एक्टिविटी में बिजी हो, वो भी नहीं होता। अक्सर ये देखने में आता है शहर में भी और गांव में भी, और विशेष रूप से गांव में कुछ करने को नहीं है और ये 2 महीने बिल्कुल खाली जाते हैं। तो हम वो भी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि बच्चे किस तरह से समर वेकेशंस में अपने समय को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि वीसी साहब ने बताया कि अगर देखें 2-3 महीने में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं देश में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खाली होता है। बल्कि एक दफ़ा प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हम सबको लिखा था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी समय खाली रहता है, इसको इस्तेमाल करने के लिए कोई प्रणाली बनानी चाहिए, कोई सिस्टम बनाना चाहिए। तो इन्होंने बड़ा अच्छा ऑफर दिया है वीसी साहब ने, हम इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर।